हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। हमने मैराथन सीरीज स्टार्ट किया है सीजीएल 2022 के मेंस के लिए। कुछ एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना इस क्लास को देखने से पहले। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट्स आ रहा है या कोई सजेशन करना है, सजेशन देना हो तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होते हैं क्वेश्चंस के तो आप उसमें भेज दो। अगर आपको पर्सनली मुझसे उस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होता है तो मुझे टैग कर दिया करो, मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है ना, ये जो तुमने एवरेज चैप्टर्स किए होंगे, अभी मैंने इस बैच में एवरेज नहीं करवाया है, तो एवरेज चैप्टर हो गया या फिर जो रेशियो किया था आपने, प्रॉफिट एंड लॉस किया था, उन्हीं में से है। अर्थमेटिक जो है ना, मतलब सब पूरा अर्थमेटिक ही एक है। अगर तुम देखते हो ना तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक है, तो कुछ नया नहीं होगा इसमें, उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। मिक्सचर एलिगेशन में छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जानेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, देख लेना। देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो तरीका होगा ना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मेनली कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि क्वांटिटी ए में मान लो 50% मिक्सचर है से अल्कोहल का, क्वांटिटी बी में 70% का मिक्सचर है अल्कोहल का, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, मिला दिया जाए तो ये एक कंबाइंड रेशियो दे देगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये कह रहा है कि एक में 70% एल्कोहल है, एक में 60% है, ओके, और इसे मिलाने के बाद मान लो 67% आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि पहले वाले की कितनी क्वांटिटी ली गई है और दूसरे वाले से कितनी क्वांटिटी ली गई है। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है कि यहां लिखो सबसे बड़ा वाला, ठीक है, इधर लिखो छोटा वाला, और ये जो कंबाइंड होगा ना, कंबाइंड हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो कंबाइंड आपको हमेशा बीच में लिखना है। तो इसके बाद सिंपल करना क्या है, 70 में से 67 गए तो 3 और 67 में से 60 गए तो 7, तो एक्चुअली में रेशियो क्या हो जाएगा 7:3, यानी ए की 7 क्वांटिटी ली गई है और बी की 3 क्वांटिटी। इसी कंसेप्ट से करेंगे, अदरवाइज आप लोगों ने रेशियो कर रखा है उसका यूज होगा, और एक ये वाला कंसेप्ट का यूज होगा पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं, और कुछ भी नया नहीं है। स्टार्ट करें। सो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। 2 कंटेनर हैं और दोनों की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:1। देखो 2 कंटेनर है, से कंटेनर ए मान लो और कंटेनर बी मान लो। कंटेनर ए में क्या है रेशियो, 3:1। किस चीज का, मिल्क एंड वाटर। ये मिल्क है और ये वाटर है, और इसी में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है दूसरे कंटेनर में, 5:2। अब ये कह रहा है इफ दे आर मिक्स्ड अप द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर इज, दोनों को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, और दोनों की कैपेसिटी इक्वल है ना, दोनों की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है, और दोनों को मिक्स किया गया है, यानी कि इक्वल इक्वल क्वांटिटी मिक्स किया गया है। तो पहला काम क्या होगा आपको कि इसको इक्वल बनाओ। अगर मैं 3 और 1 को ऐड कर दूं तो इसमें 4 कैपेसिटी है, और इसमें 5 और 2 ऐड कर दूं तो 7 कैपेसिटी है। तो पहला काम क्या है, इसको इक्वल बनाओ। 7 और 4 को इक्वल बनाओगे, क्या बना सकते हो, 28। एलसीएम ले लो 7 और 4 का, जो भी आएगा। तो इस 28 को बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो जैसे ही मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसमें 21 मिल्क और 7 वाटर, इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 मिल्क और 8 वाटर, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर 28 क्वांटिटी ए है, ओके, लीटर केजी जो मानना है मान लो, अगर 28 क्वांटिटी ए है तो 21 मिल्क है और वाटर कितना है, अगर क्वांटिटी बी में 28 है तो मिल्क कितना है 20 और वाटर कितना है 8। यहां तो बोला है दोनों को मिला दिया गया है। क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां से 2 उठाया, यहां से 3 उठाया है, 2:3 रेशियो में। तो सिंपल देखो, क्योंकि इक्वली है तो हमें क्या करना है, 1:1, ओके, यानी कि एक क्वांटिटी इसका उठाया, एक क्वांटिटी इसका उठाया, तो इससे जब उठाओगे तो मिल्क कितना आया 21, वाटर कितना आया 7। जब इससे एक क्वांटिटी उठाओगे तो मिल्क कितना आ जाएगा 20 और वाटर कितना आ जाएगा 8। तो कुल मिला के आपका रेशियो जाएगा 41 और 15। क्या रेशियो आ जाएगा 41 एंड 15। कौन सा है क्वेश्चन देख लो, मिल्क टू वाटर, ऑप्शन डी। आया समझ में, क्लियर। अब देखो कैसे क्वेश्चंस करने हैं इसमें, बहुत इजी चैप्टर है,
मुश्किल लग सकता है आप लोगों को अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया तो ध्यान से सुनते रहो। अगले 1.5-2 घंटे में 36 क्वेश्चंस लिया है मैंने, 18-18 करके 2 वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 18-18 में, तो सफिशियंट है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के इतने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, ध्यान रखना। देखो, इन 2 ब्लेंड्स ऑफ मिक्स टी, 2 टाइप के टी हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ द दार्जिलिंग एंड असम टी आर 4:7 एंड 2:5। देखो 2 अलग अलग टी है, 2 अलग अलग वैरायटी है। ये पहली वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है। इसमें दार्जिलिंग और असम दोनों का रेशियो क्या है? 4:7। और इसमें क्या है? बी में दार्जिलिंग और असम का रेशियो 2:5। अब ये कह रहा है द रेशियो इन विच दीज 2 ब्लेंड शुड बी मिक्स्ड। किस रेशियो में इसको मिलाया जाए कि जो दार्जिलिंग और असम किसी तीसरे मिक्सचर में क्या हो जाए? 6:13। एक बात बताओ, पहला वाला क्या है? ए में कितना है? दूसरा वाला क्या है? बी में कितना है? और ये वाला रेशियो क्या दे रखा है? 6:13। कंबाइंड ना, तो जब कभी भी कंबाइंड आ जाए ना, कंबाइंड दे रखा हो, फर्स्ट और सेकंड भी दे रखा हो, तो एलिगेशन लगाना है। क्या लगाना है? एलिगेशन लगाना है। और कंबाइंड कितना दे रखा है यहां से? 6:13। क्लियर है? यानी कि पहले वाले में अब क्या देखो, ये दार्जिलिंग और आसाम, दार्जिलिंग और आसाम, दार्जिलिंग और आसाम, किसी को भी पकड़ सकते हो, चाहे तो दार्जिलिंग को पकड़ लो या फिर आसाम को पकड़ लो। तो पहले दार्जिलिंग है तो हम दार्जिलिंग ही पकड़ते हैं। तो ए में कितना है? 4/11। दूसरे में 2/7। और कंबाइंड कितना है? 6/19। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? सिंपल, ये हमेशा बीच में आएगा और ये बड़ा। तो अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन सा है? दिख रहा है? ऑब्वियस ही बात है 4/11। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो आप देख लेना कि कैसे देखना है। ठीक है, सिंपल है दोनों को सॉल्व करके। तो 4/11 माइनस 6/19, तो क्या आ जाएगा ये? देखो 19 और 11 का एलसीएम लोगे तो 209। क्या आ जाएगा? 209। 19 से किया 76, 11 से किया 66, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10/209। और इसका किया तो अब देखो 6/19 माइनस 2/7, तो क्या आ जाएगा? 7×6 = 42, 19 दूनी 38 और 19 इंटू में 7। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 4/19:7। और ये कितना था हमारा? कई बार ना अगर मल्टीप्लाई ना करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 19 इंटू 11 था ना? ठीक है, अब देखो ये रेशियो आ गया ना? क्या रेशियो है? 4/19:7। देखो रेशियो क्या आपका? 4/19:7। 4/19:7। और दूसरे में क्या है? 10/19:11। देखो 19 से 19 गया, 11 इधर आ जाएगा, 44 और 10 उधर चले जाएगा, क्या आ जाएगा? 70। यानी कि 22 और 35 कौन सा है? ए। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। इन द मिक्सचर ऑफ 3 वैरायटीज ऑफ टी, देखो 3 वैरायटी है और उनका रेशियो क्या है? 4, 5 और 8। ठीक है, बेसिकली एक टी है हमारे पास, उसमें 3 वैरायटीज के टी है, मान लो ए, बी और सी। किस रेशियो में? 4:5:8। अब ये कह रहा है कि अगर 5 किलो पहली वैरायटी, 10 किलो दूसरी वैरायटी और कुछ क्वांटिटी तीसरी वैरायटीज में ऐड कर दिया जाए तो जो इनका रेशियो हो जाएगा ना, वो क्या है? 5:7:9। तो ये कह रहा है इन द फाइनल मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ द थर्ड वैरायटी कितना होगा? अगर फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी थर्ड मिक्सचर का कितना होगा? बताओ कैसे करोगे? ये जो है हमारे पास 4, 5, 8, ये तो रेशियो है ना, मैं इसको 4x, 5x और 8x मान सकता हूं। ये क्या है? इसका इनिशियल क्वांटिटी है 4x, 5x, 8x। अब देखो पहली वैरायटीज कितना मिलाया जा रहा है, दूसरी वैरायटी और तीसरी वैरायटी हमें नहीं पता। ओके, और उसके बाद रेशियो क्या आ जाता है? 5, 7 और 9। क्लियर है? अब देखो इन दो को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाला जा सकता है। कैसे? 4x + 5 अपॉन में 5x + 10 इज इक्वल टू 5/7। इसको सॉल्व करो, 28, 25, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है,
कर लोगे? सिंपल, देखो क्या किया मैंने, 7 को 4 से किया 28 और 5 को 5 से किया तो 25x। 28 में से 25x मैंने घटा दिया तो एक साइड 3x आ गया। अब दूसरे साइड देखो, 7 को 5 से किया 35, 10 को 5 से किया 50, 50 में से 35 घटाया कितना आया 15, 15 किसके इक्वल है 3x के, तो x की वैल्यू 5 आ गई ना। समझ में आ गया कैसे करना है? मैं अब तरीके से करके दिखा देता हूं, ये बस मैं आपको बता रहा था कि माइंड में कैसे करते हैं। तो ये आ जाएगा 28x प्लस 35 इज इक्वल टू 25x प्लस 50, तो 3x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 3। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई ना, x की वैल्यू 5, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई ना तो आप देखोगे ये स्टेप सीधा कट कर जाओगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इनिशियल वैरायटी के बारे में बात करें तो ये 20 था, ये 25 था और ये 40 था। अब अगर मैं देखूं तो a कितना है, b कितना है 35 और c कितना है 45, यही है ना फाइनल वैल्यू, यही होगा ना। कैसे किया मैंने? सिंपल देखो, अगर 5 की वैल्यू 25 है, 7 की वैल्यू 35 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? आया समझ में कैसे? एक बार फिर से देखो, ये क्या था हमारा, ये आया था 4x प्लस, सॉरी ये रेशियो कितना दे रखा था 5, 7 और 9, यही था ना। अब देखो अगर मैं ए वैरायटीज देखूं तो ए वैरायटीज पहले कितना था 4x यानी 20 और ऐड कितना किया गया था 5 ना, यानी कि अब इसकी क्वांटिटी कितनी है 25 किलो। 25 किलो किसकी वैल्यू है 5 की, तो 7 की कितनी होगी 35 और 9 की कितनी होगी 45। यही तो पूछा है आपसे। इन द फाइनल मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ द थर्ड वैरायटी कितना आ गया 45। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना मिलाया गया तो 40 और 45, तो y की वैल्यू कितनी है 5। क्वेश्चन ये चेंज कर सकते हैं, इनके ऊपर है, लेकिन आपको ऐसे करना है, ठीक है। बहुत हल्का सा कैलकुलेटिव है, हल्का सा कैलकुलेटिव, लेकिन टफ नहीं है कि छोड़ा जाए, ठीक है। 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो, इवन मैं बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस आपको 30 सेकंड में करने हैं। अगर मेंस में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 10 क्वेश्चन आप मान लो 30 सेकंड में कर लेते हो, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। एडवांस मैथ्स की जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाता है, और अर्थमेटिक के भी कई टॉपिक है। तो बचे हुए 20 क्वेश्चन में ना अगर आप एक 1.5 मिनट भी देते हो ना तो कोई नुकसान नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन ना तुम 35 मिनट में कर लेते हो ना विद एक्यूरेसी ऑफ 90+, तो जबरदस्त है ये। क्यों? क्योंकि बचे हुए जो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं ना, इसके लिए 25 मिनट सफिशिएंट है। इवन ये 20 मिनट का पेपर है, 20 मिनट में आप रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कर सकते हो। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ही फंसता है, जो फंस रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ो, उसको एंड में किया गया, एंड में करो। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। इस बार वैसे फंसने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक साथ है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में है ना 30 क्वेश्चन, तो इस बार है थोड़ा सा मजा आने वाला है तुम लोगों को। मुझे भी भर देना चाहिए था इसी बहाने, क्या पता, बट क्या पता प्री में ही मैं फेल हो जाता। 60 kg ऑफ एन एलॉय ए। एलॉय ए है कितने किलो का 60 किलो का। इसको मिक्स किया गया है 100 kg ऑफ एलॉय बी के साथ। ये कह रहा है इफ एलॉय ए हैज लेड एंड टिन इन द रेशियो 3:2। देखो एलॉय ए कितने किलो का था 60 किलो का। इसमें लेड और टिन का रेशियो क्या है 3:2, यानी कि 3:2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको 36 और 24, ठीक है। और बी वैरायटी कितना है 100 kg, और बी में टिन और कॉपर कितना है, ध्यान रखना इसमें टिन और कॉपर है किस रेशियो में 1:4 में, यानी कि ये 20 है और ये 80 है। ओके, अब क्या कह रहा है कि 60 kg ऑफ एलॉय ए इज मिक्स्ड विद 100 kg ऑफ एलॉय बी। इफ एलॉय ए हैज अ lead in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio this is to this, the amount of tin in new alloy, जो टिन का अमाउंट है वो कितना होगा न्यू एलॉय में। तो देखो पहले वाले से कितना आया और दूसरे वाले से, तो बताओ कितना है। ये मेंस के क्वेश्चन है, इसको करो और एक्साइज इंस्पेक्टर बनो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो। देखो 2 ब्लेंड्स ऑफ अ कमोडिटी, 2 ब्लेंड है कमोडिटी का, कॉस्टिंग कितना है 35 और 40। ओके, 2 अलग अलग वैरायटी का मिक्सचर है, इनका क्या कॉस्ट है 35 और 40। इनको मिक्स किया गया है 2:3 रेशियो में। किस रेशियो में 2:3 में। और कह रहा है कि इफ 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड फॉर ₹46, फिर क्या किया गया
जितना भी मिक्सचर आया हमारे पास उसका 1/5 हिस्सा हमने 46 रुपए में बेच दिया है और रिमेनिंग को 55 रुपए केजी के हिसाब से। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो जरा गौर से देखो, बेसिक से करेंगे, कुछ भी इसमें मिक्सचर एलिगेशन ट्रिक्स वगैरह नहीं लगाना। पहला वैरायटी कितना है, कितनी क्वांटिटी, 2 मान लूं, 2:3 है ना, तो इसका 2 किलो, इसका 3 किलो, तो 2 किलो 35 की दर से खरीदा है और 40 की दर से 3 किलो खरीदा है, तो मोटा मोटी इसने 70 रुपए में 2 किलो और 120 रुपए में ये 3 किलो, तो टोटल 190 रुपए में इसने कितना खरीदा है, 5 केजी। कोई दिक्कत? ये तो इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस ना। अब सेलिंग के बारे में बात आए तो 1/5, 5 किलो था ना, 1/5 किस रेट को बेच दिया इसने, 46, और बचे हुए 4 किस रेट से बेचा है, 55। तो 46 इंटू 1 46 और 55 इंटू में 4 220, तो कुल मिला के इसको बेच के कितना आया है, 266 रुपए। खरीदा कितने का था, 190 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 76, कितने पे, 190 पे। कर लो, कितना आ गया, 40%। सब मेंस के क्वेश्चन हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। तुम बहुत खुश होते हो यार क्लास में, मतलब क्या, ऐसा क्या है? तो ये मैथ से डरा डरा रहता था, 3-4 दिन से थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। 49 kg, वैसे क्या कहा, मैं समझा नहीं कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी तारीफ हो रही है। अरे ना 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 ना, और तुम भी DU से ही हो। हाँ, मतलब हम लोगों में कॉमन है ये, हम वी बोथ आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन है। आने वाले दिनों में तुम मेरे डिपार्टमेंट में भी आ जाओ, क्या पता। लेकिन स्टेशन पटना नहीं मिलने वाला, पटना के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, ठीक है, पटना और जयपुर, ठीक है। दिल्ली तो फिर भी तुम CSS वगैरह बन के जा सकते हो, ठीक है, लेकिन पटना और जयपुर, इन 2 जगहों पे जॉब लेना ना बहुत टफ है। हालांकि कानपुर भी ऐसा ही है, कानपुर नहीं, लखनऊ। 49 kg ऑफ ब्लेंडेड टी, बट वो पहले नंबर पे अब आई थिंक जयपुर आता है, क्योंकि आजकल राजस्थान के बहुत बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, बहुत बच्चे, मतलब 2010-11 के बाद देखोगे ना, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है, ये लोग अब आप कह लो कि पढ़ाई में, मैं स्पेशली बता रहा हूँ SSC वगैरह में बहुत आगे हैं। वो जमाना गुजर गया जब बिहार और यूपी के लोग सबसे ज़्यादा लेते हैं, अभी भी बहुत लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो दोनों भी काफ़ी आगे आ गए हैं, इवन वेस्टर्न यूपी वगैरह के साइड से ना, अब वो लोग काफ़ी पढ़ने लग गए हैं। 49 kg ऑफ ब्लेंडेड टी, देखो वो लोग ना स्पोर्ट्स के हैं, स्पोर्ट्स में ध्यान था, और मेरा मानना है कि अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हो ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, पढ़ाई से लेके कुछ भी। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 49 kg of blended tea contains Assam and Darjeeling tea in the ratio 5:2। देखो अगेन दोबारा से ये असम आ गया है। Then the quantity of the Darjeeling tea to be added to the mixtures to make in the ratio of Assam to Darjeeling कितना है, 2:1। देखो हमारे पास 49 किलो था, कितना था, 49 किलो। असम और किस रेशियो में, मतलब क्या हुआ, 35 और 14, 35 और 14 ना। अब क्या कह रहा है, कुछ क्वांटिटी किसका, दार्जिलिंग क्वांटिटी का कुछ मिक्स करना है। ये तो मिक्स नहीं करना ना, ताकि असम और दार्जिलिंग का रेशियो क्या हो जाए, 2:1। ओके, देखो असम में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, ये 35 तो अभी भी रहेगा, ओके, ये 35 तो अभी भी रहेगा ना। अब एक बात बताओ, ये 35 किसकी वैल्यू है, तो 1 की कितनी होगी, देखो 35 किसकी वैल्यू है, 2 की, तो 1 की कितनी होगी, 17.5। यानी कि न्यू वैरायटी में दार्जिलिंग टी कितना है, 17.5, पहले कितना था, तो बताओ कितना ऐड किया है। आगे समझ में, आगे बढ़े। देखो 3 कंटेनर है, इनका जो वॉल्यूम है ना, ये 3:4:5 में है, ओके। 3 क्वांटिटी, 3 कंटेनर है और तीनों का वॉल्यूम है 3:4:5। ब्रदर तुम क्वेश्चन चाहिए थे आपको ये, अच्छा मैं भेज नहीं पा रहा हूँ ना अभी, मुझे ना जैसे ही क्लास ओवर हो ना मुझे याद दिला देना, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस ना ग्रुप में भेज दूंगा, ओके।
ग्रुप में मैं ये पूरा पीडीएफ ही भेज दूंगा, देख लेना। मैं देख रहा हूं आप बार बार परेशान हो रहे हो, ठीक है। 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4:5। 3 कंटेनर है, इनका वॉल्यूम 3, 4 और 5 के रेशियो में। मतलब ये हुआ कि पहला कंटेनर में अगर 3 किलो आता है तो दूसरे में 4 किलो और तीसरे में 5 किलो। अब ये कह रहा है तीनों फुल हैं। अब रेशियो के बारे में बात करें तो पहले वाले का जो मिक्सचर, पहले वाले में ना मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 4:1, दूसरे में क्या है 3:1 और तीसरे में क्या है 5:2। अब ये कह रहा था कंटेंट्स ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर आर पोर्ड इनटू द 4th कंटेनर। अब क्या किया गया है, इन तीनों कंटेनर को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया है। अब आपको क्या निकालना है, जो नया वाला जो कंटेनर है 4th कंटेनर, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखो लेट करने की ना पावर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। लेट करने की ना पावर होनी चाहिए। अगर आप लेट कर लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 3 कंटेनर था, पहला कंटेनर कितना 3, दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 4 और तीसरे की 5। अब जरा गौर से देखो रेशियो क्या है मिल्क एंड वाटर का 4:1, इसका 3:1 और इसका 5:2। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का ना। देखो कितना आसानी से होगा ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है जरा गौर से देखो, ये जो है ना रेशियो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अभी भी हमने किया था ना इक्वल, हमेशा इसको इक्वल बनाओ। कभी भी जैसे 3, देखो वॉल्यूम अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके उठा देंगे, लेकिन पर्टिकुलर एक क्वांटिटी के लिए क्या रेशियो होना चाहिए ना वो हम निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, ये 4 और 1 कितना था, ये 5 था, ये कितना था 4 था, ये कितना था 7 था। ओके, 7, 5 और 4 को इक्वल बनाना है। 7, 5 और 4 क्या आ जाएगा एलसीएम 140 ना, 140 बनाओ। 5 को 140 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28, यानी कि 28 दूनी 56, 112 रेशियो 28। ओके, यानी कि अगर टोटल पहले वाले कंटेनर में 140 केजी कुछ भी होता, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होता 112 और 28। इसको 140 बनाओ तो 35 दिया, 105 और 35, यानी कि अगर इसकी कैपेसिटी 140 है, अगर एक कंटेनर में 140 है तो 105 और 35 रेशियो होता, और अगर इसका 140 होता तो 100 और 40। समझ में आया ये चीज। हमने क्या कर दिया है, पर्टिकुलर एक क्वांटिटी के लिए रेशियो निकाल दिया क्या है। तो ये 140 के लिए 112 28, 105 35, 100 और 40। क्लियर। अब देखो पहले ये तो मैंने तब किया है कि जब मैंने तीनों को इक्वल बना दिया, बट तीनों इक्वल तो नहीं है ना, अलग अलग है। पहला वाला कितना है, दूसरा वाला कितना है और तीसरा वाला कितना है 5। तो 5 यानी कि 500 और 200, 4 यानी कि 420 और 140, 3 यानी कि 336 और 84। क्लियर है। नाउ 420, 500 और 336 ऐड करो, 900, 1256 और इसका रेशियो क्या है 200, 340, 414, 14 ही ना। ओके, 424। ठीक है। अब कर दूं मैं, किससे कट कर सकते हैं, 4 से कटे पहले, 4 तिया 12, 14 चौके 56, 106। अब किससे कट रहा है 157 और 53। अब कट रहा है किसी से, कोई 3 से कह रहा था, वो 3 से काट रहा था, किसी ने बोला, किसी ने देखा होगा 3। ठीक है, तो 3 से नहीं कट रहा है। तो क्या आ गया आंसर 157, 53। एक चीज ध्यान रखना कि लाइफ का ना एक एम बनाओ। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं और ईमानदारी से जवाब देना और सिंपल जवाब देना, दिमाग दिल कुछ नहीं लगाना। ठीक है, यहां से तुम्हें फॉर एग्जांपल चौराहा जाना है, ठीक है, रोड पूरा टूटा हुआ है मान के चलो, ओके, और एक और रोड है सिंपल, ये वाला जो रोड है ये टूटा हुआ है, ठीक है, और ये है आपका बोरिंग रोड और यहां आप खड़े हो। अब यहां से ये वाला एक और रास्ता है जो इससे 1.5 गुना ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन रास्ता है, किससे जाओगे। टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन टूटा फूटे से टाइम कम लगेगा। कोशिश किया करो कि प्लेन वाले से जाया जाए, टूटा वाले से तब जाना है ना जब हमें जल्दबाजी में करना है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस टूटे फूटे रास्ते से सफर करो
कुछ क्वेश्चन स्मूथ वाले रास्ते से करो, ठीक है। ध्यान रखना, एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है, इसमें प्लेन रास्ता चुनो। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेस एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, इनमें बोट हो गया, इसमें टूटा फूटा जो बिल्कुल डायरेक्ट लेके जाए, ठीक है। और जैसे एडवांस है, ठीक है, एडवांस में ना टूटा फूटा ना प्लेन, एक ही रास्ता है, स्मूथ जाएगा, ठीक है, उसमें आपका टाइम नहीं लगना, वो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अर्थमेटिक में ये प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चंस करने के कई तरीके हैं। आप वो वाला तरीका सीखो जो करना आसान हो, जो आप अगली बार घर पे जाके खुद से कर सको, ठीक है, जो कैलकुलेशन पे काम करके किया जा सके। अदरवाइज ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से करो, 5 को 5 से करो, जो होता है 25 12 37 और 12 कितना हो गया? तो जो भी है, मतलब इसके भी ट्रिक्स है, ठीक है। मैं मतलब बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बेवजह गलत नहीं करना है, इजीली लेके चलो, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़े, 8वां क्वेश्चन देखो क्या है। 3 टाइप है, हाँ नहीं इसको नीचे कर देता हूं यार मैं, अच्छा वो वहीं रहेगा, ओहो ओह, 8वां ना, देखो 8वां क्वेश्चन क्या है ना, ठीक है, बहुत जगह है यहाँ, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है, इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक क्या है, 8:13 एंड 15:7। देखो 2 टाइप है ब्रास का, पहले वाले में कॉपर और जिंक का रेशियो है 8:3 और दूसरे में क्या है 15:7। अब इन 2 टाइप के ब्रास को मेल्ट किया गया है किस रेशियो में, 5:2, यानी पहले वाले का 5 क्वांटिटी को मिक्स किया गया और दूसरे वाले को 2 क्वांटिटी को, और दोनों को फिर एक तीसरे में मिक्स किया गया, तो तीसरे की का जो रेशियो है वो क्या होगा, जरा गौर से देखो। पहला क्या था, A 8:3, यही था ना, और दूसरा क्या था, B क्या था 15:7। मैंने क्या बोला था, पहले पर्टिकुलर ना एक क्वांटिटी के लिए देखोगी रेशियो क्या होगा, एक क्वांटिटी के लिए, तो ये तो अलग अलग है, ये 8 3 11 है, ये 15 7 22 है, तो 11 और 22 को इक्वल बना सकते हो, 22 ही बनाएंगे, तो आसान है। तो बेसिकली ये 16 और 6 हो जाएगा और ये 15 और 7 होगा, यानी कि अगर इसकी कैपेसिटी 22 हो तो 16 किलो 6 किलो, और इसकी कैपेसिटी अगर 22 किलो हो तो 15 किलो और 7 किलो। ये तो सिंपल क्वांटिटी के लिए हो गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, पहले वाले का हमें कितना चाहिए और दूसरे वाले का 2, तो पहले वाले से 5 उठाया तो ये 80, और ये उठाया तो 6 पंचे 30, 2 उठाया यहां से तो 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, समझ में आया, 110 और 44। फाइव इज टू 2 आया समझ में, क्वांटिटी को सेम बना के कर दो। A jar contains a blend of fruit juice and water in the ratio, वो रेशियो है, वो राशन को रेशियो कर देना, क्या है 5:x। ओके, देखो एक जार है, मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, समझना दोनों तरीके से, ठीक है, करना आपको दूसरे के तरीके से ही है। क्या है 5:x, ठीक है। ये कह रहा है when 1 liter of water is added to 4 liter of the blend, यानी कि अगर 4 लीटर के ब्लेंड में क्या मिलाया जाए, 1 लीटर वाटर, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो इस 4 को सबसे पहले क्या करोगे तुम, कर सकते हो डिवाइड, क्यों नहीं कर सकते हो, ये आ जाएगा 20 अपॉन में 5 + x, और ये आ जाएगा 4x अपॉन में 5 + x। 4 को 5:x में डिवाइड कर सकते हो ना, ठीक है। 4 को 5:x में कैसे डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले हम यही तो करते हैं ना, जैसे अगर मान लो 4 को 1:1 में डिवाइड करते हो तो 4 × 1 अपॉन में 1 + 1, ठीक है। 1:2 में करते हो तो 4 × 1 अपॉन में 3, 4 × 2 अपॉन में 2 + 1 3, तो ऐसे कर सकते हो ना। ये क्या है जूस और ये क्या है वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 लीटर क्या मिलाया गया है, वाटर,
5 प्लस एक्स, ठीक है। 1 लीटर क्या मिलाया गया है, वाटर। तो अब देखो ये अब क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 अपॉन में 5, और ये क्या था 20 अपॉन में 5 प्लस एक्स, और ये क्या कह रहा था, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल है यानी कि 5x प्लस 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्या है 20 अपॉन में 5 प्लस एक्स। ये कट गया और x की वैल्यू आ गई यहां से 3। कितना आ गया, 3। क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यही पूछा था ना, तो आ गया ना 3। एक तरीका तो ये है, आसान है, ठीक है। अब इससे भी आसान देखेंगे, क्लियर है, पक्का ना, रफ कर दूं इसे, हाँ मतलब इतना मैं करोगे तो एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है, पहले कितना क्वांटिटी था, ओके पहले कितना था क्वांटिटी 4, और 4 किस रेशियो में था, अब कितना क्वांटिटी है 5, यही है ना, अब कितना क्वांटिटी है 5, ऐसा ही है ना, और अब किस रेशियो में है 1:1, यानी कि 2.5 किलो और 2.5 किलो, समझ में आया। एक बात बताओ, अब ये तो जूस है, ये थोड़ा आसान है, तो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तुम लोगों को। ये 5 कैसा है समझ में आया ना, 1 लीटर पानी जब मिलाया गया तो 4 लीटर का जूस 5 लीटर का हो गया, तो 2.5 लीटर पानी 2.5 लीटर जूस। एक बात बताओ, ये 2.5 लीटर का पानी कब बना, जब 1 लीटर मिलाया गया, तो यानी पहले कितना रहा होगा ये 1.5, और जूस पहले कितना रहा होगा, कितना था पहले, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5:3 लिख सकता हूं, और ये क्या था x की वैल्यू क्या आ गई, आया समझ में, कॉमन सेंस टाइप का है, बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने। क्लियर है, बहुत चीनी डाल रखा है। देखो चाय वाय जब बनाते हो ना, या तो प्यार से बनाओ या चीनी डालो, दोनों करोगे ना तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, और जिंदगी बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्ट्रगल हो, फिर मजा क्या है यार। इफ x beakers of 100 ml containing 1:4 एसिड एंड वाटर, देखो 100 ml का एक बीकर है, ओके, उसमें रेशियो में क्या है, एसिड और वाटर का रेशियो 1:4, ओके, और एक और बीकर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 200 ml की, और इसमें कंटेनिंग क्या है 3:7। ये कह रहा है इनको मिलाया गया है, और मिलाने के बाद रेशियो क्या आ गया 19:91, 19:91। कैसे करोगे, अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का ही है ये। देखो पहला वाला क्वांटिटी जो है 100 ml का, जरा गौर से देखना, 100 ml का पहला वाले में क्वांटिटी है, और दूसरे वाले का कितना है क्वांटिटी 200 ml का, क्लियर है। यही लिख दूं क्या, मैं आसपास में लिखता हूं ताकि दूर ना भागे। ये 100 ml है और ये 200 ml है, ओके। पहले वाले का रेशियो क्या है 1:4, यानी कि 20 और 80। ये क्या क्या है, वाटर एसिड है या एसिड वाटर है, भाई साहब मैथ्स में बिल्कुल मत करना ऐसे एग्जाम में, वाटर एसिड और एसिड वाटर में बहुत फर्क है, एक 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, और एक में 4 नंबर जाएगा, 4 नंबर जाएगा। क्यों, क्योंकि जब सही क्वेश्चन करते हो ना, सही क्वेश्चन गलत, तो वो तुम्हारा 1 नंबर नहीं घटाता, वो 4 नंबर घटाता है, ठीक है। तो पहले वाले का तो ये हो गया, और दूसरे वाले का क्या रेशियो था 3:17, यानी कि 20:10। ये 15 और 185 ना, सॉरी 30, ठीक है 15 और 85, उसको डबल कर दो तो 30 और 170, क्लियर है, पक्का ना। अब एक बात बताओ, ये तो सिंपल एक कंटेनर की कैपेसिटी है और ये 2 कंटेनर की, अब पहले वाले की कितनी कंटेनर उठाई गई है और दूसरे वाले की, समझ में आया। अब पहले वाले से एक कंटेनर उठाया तो क्या आ जाएगा 20x, और यहां पे क्या आ जाएगा 80x, क्लियर है। और जब मैं y के बारे में बात करूं तो
प्लस में 170y। आया समझ में? रेशियो क्या है? 19:91। कर दो इसको। एक तो सब में 0 0 कॉमन आ रहा है ना, देख रहे हो? ऐसे ही हटा दो जीरो, ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया, ये भी जीरो हट गया, ये भी जीरो हट गया, तो 2x था, तो 91 इंटू में 2 क्या आ जाएगा? 182x। और यहां पे क्या था? 3y, यानी कि 270y। अब 19 से करो, 19 इंटू में 8, 136, 152। अरे तेरी तो 152x। और 17 इंटू 19 किया तो क्लियर है? इसको इधर ले आओ, 30x, उसको उधर ले आओ, x और y का रेशियो क्या आ गया? 5:3। आ गया समझ में? क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है नहीं, बट बहुत बच्चे ना यहां गलती कर देते हैं कि कैसे इसको बांटना है। सिंपल देखो क्या था, एक बार फिर से देख लो। एक्स बीकर लेना है हमें 100 ml का, ओके? तो 100 ml यानी कि 20 और 80, और 200 ml यानी 30:170, ओके? यहां इक्वल हमने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एग्जैक्ट बन रहा था, ठीक है? एग्जैक्ट बन रहा था, ओके? ये 100 और 200 यानी कि कैपेसिटी ही 1:2 में है, तो इसलिए हमने नहीं बनाया यहाँ पे। अब सीधा सॉल्व करो और आ जाएगा आंसर। क्लियर? आगे बढ़े, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी कितना है? 3:4 एंड 5:9। दो एलॉय है। पहले वाले एलॉय में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है? 3:4। ये मेरा Z2 की तरह दिखेगा, वो लेकिन 2 नहीं है, Z है। और बी में क्या है? कॉपर और जिंक का रेशियो 5:9। अब देखो क्या किया जा रहा है, ए और बी को उठाया गया है किस रेशियो में? इसकी 2 क्वांटिटी, इसकी 3 क्वांटिटी। और नए वाले सी में आपसे पूछा है कि कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा। आसान है। पहले क्या करोगे? इक्वल बनाओगे। ये 7 है, ये 14 है, ऐसा ही है ना? तो दोनों को 14 बनाओगे ना, ये 7 है और ये 14 है, तो इसको अगर 14 बना दे तो ये 6 और 8, और ये तो ऑलरेडी 14 है ही। अब बताओ इसकी कितनी क्वांटिटी उठाई जा रही है? और इसकी क्वांटिटी 3, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 9 तिया 27, तो 15 12 27, 27 16, 27:43। कोई दिक्कत? इजी था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एलॉय ए कंटेन्स कॉपर टू जिंक। जो ए एलॉय है उसमें कॉपर और जिंक किस रेशियो में है? 4:3 में। और एलॉय बी है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है? 5:2। ए और बी 5:6 में लिया गया है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय। आपसे पूछा गया है कि जिंक का परसेंटेज क्या है। यहां रेशियो ना पूछ के क्या पूछा है? परसेंटेज। तो देखो वही क्वेश्चन है। ए क्या है रेशियो? 4:3, और बी में कितना है? 5:2। ये तो बराबर है ऑलरेडी, तो बराबर करने की भी जरूरत नहीं है। इससे कितना क्वांटिटी? 5, इससे कितना? 6, तो 5 से उठाया तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, इससे 6 उठाया तो 30 और 12, तो कुल मिला के देखो कॉपर हमारे पास कितना आ गया है? 50, और जिंक कितना आ गया है? 27। कोई दिक्कत? क्या पूछा है? जिंक कितना है नया एलॉय में, तो 27 कितना है? न्यू एलॉय की टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो 27 जो है वो 77 का कितना परसेंट है? इनटू में 100 कर लोगे? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 2700 अपॉन में 77 कट कर दो। 7 तिया 210 और 21 231, 231 39 390, 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 35 आ गया आंसर। ठीक है, क्लोजेस्ट टू लिखा हुआ है ऑलरेडी, किससे क्लोज है? तो 35 पॉइंट क्या है आंसर? 35.04 विच इज इक्वल टू 35। ठीक है, इजी था। सेम वही क्वेश्चन है, उसमें रेशियो पूछा था, इसमें परसेंटेज।
यही वाले क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन मेंस में जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करते हो तो सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या है अगला, एक वेसल है, इसमें 32 लीटर सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, किस रेशियो में? 5:3 में। और कह रहा है कि अगर 12 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट, इसमें से 12 लीटर निकाल दिया है और 7.5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। ठीक है, 12.5 निकाल के क्या किया है? 7.5 उसमें मिला दिया गया है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन? जो नया वाला सॉल्यूशन है उसमें नया रेशियो क्या होगा? किसका? एसिड और वाटर का। कैसे करोगे? देखो 12 लीटर निकाला गया है ना, तो 12 लीटर जो निकलेगा तो इसमें बताओ किस रेशियो में निकलेगा? 5:3 में ना। तो बताओ इसमें एसिड कितना है और वाटर कितना है? देखो 5 3 8 होता है तो 1.5 आ गया, यानी ये 7.5 है और ये 4.5। और वेसल कंटेनिंग इफ 12 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड 12 से नहीं करना होगा ना, हमें 20 से करना होगा ना। अरे 12 लीटर तो पानी बाहर निकाल दिया ना, तो बच गया 20 ना, तो 5:3। क्या कह रहे हो? हाँ तो सब निकलेगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि 12 लीटर में 7.5 मिक्स नहीं किया गया है, वो जो बचे हुए 20 है ना उसमें मिक्स किया गया है। तो देखो कैसे 20 को 5:3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 12.5 और 7.5। ठीक है, 12.5 और 7.5। अब क्या किया गया है इसमें? कितना पानी मिलाया गया है? 7.5। तो क्या आ जाएगा? 12.5 और 15। बट ऐसा तो आंसर नहीं दिख रहा, मेरे को लग रहा है वो 12 में से तो नहीं निकाला गया है। अगर हम 12 मान के करें तो 5:3 यानी कि याद 7.5 और 4.5, और इसमें 7.5 और मिला दिया गया है तो 7.5 और 12, 2.5 से 0.5 से 15 और 24, 3 × 5 = 15, 3 × 8 5:8 है क्या? ये तो फिर ये तो नहीं है। 20 लीटर में 5:3 किया है अगर, तो 3 7.5 है, 5 12.5 है, 7.5 7.5 15 है, तो इसमें क्या है? ये 25 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। 5:6 है क्या? ओह सॉरी, है तो इसकी जरूरत थी नहीं, क्वेश्चन हमने सही पढ़ा था। ओके, यही किया है। देखो क्वेश्चन देख लो क्या है। 32 लीटर का सॉल्यूशन है, 12 लीटर इसमें से बाहर निकाल दिया, बचा क्या? 20 लीटर। तो 20 लीटर किस रेशियो में है? 5:3 में, यानी कि 12.5 लीटर एसिड और वाटर कितना है? 7.5 लीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें 7.5 लीटर पानी और मिला दिया गया है। 7.5 में 7.5 लीटर पानी और मिलाया गया तो नया वाटर कितना हो जाएगा? 15। पहले 12.5 था, इसका रेशियो कन्वर्ट कर दो 5:6 आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। कंफ्यूजन उसमें नहीं होना, 12 इसमें आउट कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया है, इस तरीके से समझना। पहले हमने सही समझा था, बाद में कंफ्यूज कर देते हो। क्वेश्चन को ना 2-3 बार पढ़ोगे ना तो कई बार वो भी होने लग जाता है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो स्विच कर लिया करो हिंदी में। ओके, फिर दोबारा इंग्लिश में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार स्विच कर लो। ए और बी एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर 4:5 एंड 1:2। If X liter of A is mixed with Y liter of B, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13. देखो क्या कह रहा है, A और B दो सॉल्यूशन है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है A और B। A में वाटर और एसिड का रेशियो क्या है? वाटर और एसिड का। और B में कितना है? 1:2 में, ये भी वाटर और एसिड का। अब ये कह रहा है कि इससे x लीटर निकाला गया है और इससे y लीटर निकाला गया है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने बोला है पहले आपको क्या करना है? बराबर करो। ठीक है, 4 और 5 9, 1 और 2 3। तो क्या बना सकते हो इसको? ये 3 और 6 बन जाएगा और ये तो 4:5 ही रहेगा। अब देखो a से कितना लीटर निकाला गया है, b से कितना? तो जब a से इतना उठेगा तो 4x वाटर और 5x एसिड, यही होगा ना। और इससे 3y और 6y। इसको 1:2 मत कर देना काट के फिर से। ओके, समझ में आ गया?
अब हमारे पास अगर टोटल देखा जाए तो 4x प्लस 3y ये वाटर है, 5x प्लस 6y ये क्या है, एसिड है। ओके है, वाटर एंड एसिड का रेशियो क्या दे रखा है, 8:13। कर दो मल्टीप्लाई, 13 को इससे किया तो 52x प्लस 39y इज इक्वल टू 40x प्लस में 48y। क्लियर है, इसको इधर ले आओ 12x, उसको उधर ले आओ 9y। सो x और y का रेशियो क्या आ गया, 3:4। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। जो करते आए हैं अभी सेम क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहा है, और बेसिकली मिक्सर एंड एलिगेशन में 2 या 3 टाइप के ही क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा टाइप भी नहीं है कि इस टाइप के आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट कर लोगे वो भी। देखो क्या है, एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो 5:2 एंड एलॉय बी कंटेन्स दीज मेटल इन द रेशियो 3:4। देखो जरा गौर से, एक ए एलॉय है और एक बी एलॉय है। एलॉय ए में एक्स और वाई मेटल का रेशियो क्या दे रखा है, 5:2, और एलॉय बी में एक्स और वाई का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4। क्लियर है यहां तक। एलॉय सी भी है, एलॉय सी बनाया गया है इन दोनों को मिक्स करके, ओके, और किस रेशियो में, 4:5 में। तो एलॉय सी में एक्स का परसेंटेज कितना होगा, वही क्वेश्चन है, बार बार करते आ रहे हैं हम। ये 7 है, ये भी 7 है, तो बराबर करने की भी जरूरत नहीं है। इससे 4 क्वांटिटी उठाया है यानी कि 20 और 8, और इससे कितना क्वांटिटी है, 5, तो यानी कि 15 और 20। तो अब जरा गौर से देखो तो क्या जाएगा, 35:28, यानी कि 7×5 = 35, 7×4 = 28। x 5 है और y 4 है, टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा, 9। 5:4 में है ना। अब आपसे पूछा है x कितना परसेंट है, तो 5 9 का कितना परसेंट है, 55, 5/9। पता है कैसे, 1/9 11 1/9 होता है, और उसको 5 से कर दो तो 55 5/9। क्लियर, आगे बढ़े। आज का टॉपिक बहुत इजी है, मतलब, और क्वेश्चंस भी कम ही है, 36 क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ कमोडिटी इज 7 kg। ठीक है, 7 रुपीज पर kg। एक कमोडिटी है, उसका प्राइस क्या है, 7 रुपए किलो, और दूसरा है एक और, उसकी कीमत क्या है, 12 रुपए किलो। अब ये कह रहा है आपसे कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिलाकर के वैरायटी कितना हो, 10 रुपए। पहले वाला कितना है, दूसरे वाला, और कंबाइंड। आसान था, बहुत आसान टॉपिक है ये मेंस का है, ये मेंस का है, तो प्री में सोचो। देखो अगला क्या है, 1 कप हैज अ जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। देखो एक कप है जूस का, उसमें एक कप है, उसमें जूस और वाटर का रेशियो क्या है, 5:2। वाइल अनदर कप, एक और कप है, ओके, उस कप का रेशियो क्या है, सेम कैपेसिटी है, 7:4। अब जरा गौर से देखो, पहला कप को ए नाम दो, कैपेसिटी क्या है, और दूसरा कैपेसिटी क्या है, बी, 7:4। लेकिन सेम कैपेसिटी है तो सेम बनाओ भी ना, ये तो 7 है और ये 11 है, तो बराबर बनाओ, ये 55 और 22, और ये 49 और 28। अब बन गया ना बराबर बराबर। कैसे बनाया है, 7 और 11 का एलसीएम 77, दोनों को 77 बना दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके। अब ये कह रहा है इफ द कंटेंट्स ऑफ बोथ द कप्स, जब फुल है, इसको एक तीसरे वेसल में डाला गया है, क्या किया है, तीसरे वेसल में डाल दिया है, तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखो 55 यहां से, 49 यहां से, 104, 28 यहां से, 22 यहां से, कितना, 40, 28 22 50, सॉरी, यह आ जाएगा 52 और यह आ जाएगा 25। एक क्वेश्चन और, क्या पूछा, देन व्हाट विल इज द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस। ओके, जूस टू वाटर है तो 25:52। वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, हमने ये कल परसों भी किसी वीडियो में किया था। ठीक है, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लेना। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े।
देखो मिक्सचर ए है, उसमें चॉकलेट और मिल्क है किस रेशियो में? 4:3 में। मिक्सचर बी है, उसमें चॉकलेट और मिल्क का रेशियो क्या है? 5:2 में। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 5:6। सही, वही क्वेश्चन है यार, बार बार। हाँ, ये जो 16वां क्वेश्चन था सेम वही आ गया ना, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट के बदले वहां नाम कुछ और था शायद। क्या आया था आंसर? डेटा चेंज है सर, डेटा चेंज है। चलो कर ही लेते हैं फिर तो। ओके, मिक्सचर ए में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो क्या है, और बी में ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर करने की भी दिक्कत नहीं है। इसकी कितनी क्वांटिटी? इसकी कितनी क्वांटिटी? 6 क्वांटिटी। क्लियर है? तो 5 क्वांटिटी यानी कि 20 और 15, 6 क्वांटिटी यानी 30 और 12, यानी कुल मिला के 50 और 27। वही तो है। क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर। 35 आया था ना, 27। अच्छा, इसमें चॉकलेट का पूछा है। ओके, इसमें चॉकलेट का पूछा है, तो 50, 77, 35 आया था ना उसका आंसर, तो इसका 65 आएगा। ओके, सिंपल ना उसका। देखो 50, आई थिंक कि अलग अलग शिफ्ट में होगा, ठीक है, तो इन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं किया। अब सोचो यार, ये कितना अनफेयर है, ये कितना अनफेयर है कि आज एक बच्चा है, उसने किसी को बता दिया होगा, उसने तैयारी कर ली होगी, अगले दिन वो जाके अरे हाँ उसने बोला था 35 आंसर, तो कई बार 35 भी टिक करके आ जाते हैं, लेकिन उतना दिमाग तो होगा उसके पास कि चॉकलेट का निकालना है तो 65 निकाल दो। ये थोड़ा अनफेयर है, ठीक है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, 50 देखना है, 77 का कितना परसेंट है। इसको 100 में करोगे तो ये 64.98 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो 18 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 18 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लोगों से 5 मिनट का गैप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप लोग पढ़ते रहो, कल मिलते हैं आपसे।